अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान फजल रहमान रहमानी। आज मुरखा 30 जून है। पेश है दूरबीन की ताज़ा तरीन पेशकश। आज दूरबीन के अहम मौज़ूआत हैं। गुज़िश्ता रोज़ मुल्क भर में तुस्को एहतशाम के साथ मुसलमानों ने ईद उल अज़हा के पहले दिन नमाज दोगाना अदा की। शुमाली भारत के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों की वजह से ईदगाहों के बजाय मसाजिद में नमाजें अदा की गई। आज ईद कुर्बा का दूसरा दिन है। आप सबों को ईद कुर्बा की पुरखुलूस मुबारकबाद। दिल्ली काबीना में रद्दोबदल को लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मंजूरी दे दी है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के जरिए भेजी गई तजवीज़ पर एलजी ने मोहर लगा दी है। इस रद्दोबदल के तहत किनको कौन सा कलमदान मिला है, आज की दूरबीन में ज़रूर देखिए। कांग्रेस पार्टी के साबिक सदर राहुल गांधी के काफिले को मणिपुर के चराचांदपुर की जानिब जाने से रोके जाने के बाद कांग्रेस ने इसे मायूसकुन करार दिया है। कांग्रेस ने सवाल किया कि तमाम तबकात को सुनने और उनके जख्मों पर मरहम लगाने की उनकी कोशिशों पर रोक क्यों लगाई जा रही है। चंद्रशेखर आज़ाद को फेसबुक पर जान से मारने की धमकियां मिली है। धमकी में कहा गया है कि इस बार बच गया, अगली बार नहीं बचेगा। आज की दूरबीन में देखिए इस खबर की पूरी तफसील। रांची के कांटातोली खादगढ़ा में बस स्टैंड में गुज़िश्ता रोज़ यानी जुमेरात को आग लगने से 5 मुसाफिर बसें जलकर खाक हो गईं। इससे बस स्टैंड में भगदड़ और अफरा तफरी की सूरत हाल पैदा हो गई। अमेरिकी व्हाइट हाउस ने तस्दीक की है कि अमेरिकी तारीख के मुअम्मर तरीन सदर जो बाइडन नींद के आर्जे स्लीप के इलाज के लिए एक तिब्बी आला इस्तेमाल कर रहे हैं। स्लीप एपनिया एक आम आर्जा है जिसमें नींद के दौरान बार बार सांस लेने में खलल पड़ता है। और आज की दूरबीन में मिलिएगा एक ऐसी माहिर कानून खातून वकील से जिन्होंने अपना कारोबार शुरू किया और उनके लजीज पकवान अब बैरून ममालिक तक जाते हैं। अमेरिकी महकमा खारजा का कहना है कि सऊदी फोर्सेस ने हमलावर को हलाक कर दिया है, जबकि वाशिंगटन तफ्तीश के सिलसिले में सऊदी ममलिकत के साथ राब्ते में है। इस हमले में एक सिक्योरिटी गार्ड और हमलावर के हलाक होने की इत्तला है। बैनुल-अक़वामी सतह पर एहतजाज के बावजूद स्वीडन में बुध के रोज़ एक बार फिर मुसलमानों की मुक़द्दस किताब कुरान मजीद के एक जिल्द को नजर आतिश किया गया। तुर्की ने इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। भारतीय क्रिकेट टीम के साबिक जारहाना बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग का कहना है कि भारतीय टीम विराट कोहली के लिए वर्ल्ड कप जीतना चाहेगी। आप हमें यूट्यूब पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फिक्र नज़र उर्दू का प्रोग्राम दूरबीन देख रहे हैं। भारत समेत पूरे बर्रे सगीर में गुज़िश्ता रोज़ ईद उल अज़हा का आगाज़ हुआ। मुल्क भर में मुसलमानों ने नमाज दोगाना अदा की। इस मौके पर मुसलमान 3 दिनों तक सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हैं और रब की बारगाह में कुर्बानी पेश करते हैं। भारत के तमाम रियासतों और इसके अलावा पाकिस्तान और बांग्लादेश में मुसलमानों ने ईद कुर्बा जोश व खरोश और अमन व अमान के साथ मनाया। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली समेत जुनूबी और शुमाली भारत की तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम सभी खित्तों में मुसलमान हुकूमती गाइडलाइंस पर अमल करते हुए पूरे तुस्को एहतशाम के साथ ईद उल अज़हा मनाया और रब की खुशनुदी के लिए कुर्बानी पेश की। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों बिलखुसूस शुमाली भारत के बिहार समेत कुछ दीगर हिस्सों में मुसलसल बारिश की वजह से नमाज दोगाना ईदगाहों के बजाय मसाजिद में अदा की गई। आपको बता दूं कि ईद कुर्बा के पेश नज़र मुख्तलिफ रियासतों में अलग अलग नौइयत की हिदायत जारी की गई हैं। जहां गुजरात में हुकूमत ने कुर्बानी के जानवर की बाक़ियात को इधर उधर फेंकने पर पाबंदी लगा दी है, वहीं गुजरात समेत दीगर कई रियासतों में गाय समेत ममनुआ जानवरों की नकलो हमल और कुर्बानी की ममानियत से मुतल्लिक़ एडवाइजरी जारी की गई है। वहीं उलमा इकराम ने भी मौजूदा सूरत हाल को पेश नज़र रखते हुए मुसलमानों से पूरे एहतियात के साथ ईद उल अज़हा मनाने और किसी भी नौइयत की कशीदगी से बचने की अपील की है। इस मौके पर मुल्क के मारूफ समाजी और दीनी खिदमतगार इदारा इमारत शरिया ने अइम्मा मसाजिद को खुसूसी पैगाम भेजकर मुल्क की मौजूदा सूरत हाल से अवाम को रूशनास कराने की खुसूसी अपील की। अमीर शरीयत हज़रत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी सज्जादा नशी खानका रहमानी मुंगेर ने लोगों को हिदायत किया कि अइम्मा व खुतबा इश्तियाल अंगेज़ खिताबात से गुरेज करें और लोगों को भी तलकीन की कि इश्तियाल अंगेज़ी से मुकम्मल परहेज़ करते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत पर अमल करें और मुबैना दस्तूर मुखालिफ यकसा सिविल कोड के ख़िलाफ़ लॉ कमीशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी राय भेजें।
राय भेजने के लिए भी लोगों की सहूलत का ख्याल करते हुए इमारत शरिया ने खुसूसी लिंक जनरेट करके आवाम के दरमियान शेयर कर दिया है। इमारत शरिया के एक जिम्मेदार ने फिक्र नज़र से कहा कि लोगों को बता दें कि अगर उन्हें अब तक लॉ कमीशन को अपनी राय भेजने का लिंक नहीं मिला है तो इमारत शरिया के किसी भी एहलकार से रब्ता करके लिंक हासिल कर लें। दिल्ली की केजरीवाल हुकूमत के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली काबीना में रद्दोबदल की मंजूरी दे दी है। ये खबर केजरीवाल हुकूमत के लिए खुश आइंद इसलिए है क्योंकि अक्सर मामलों में एलजी के साथ तनाज़ो ही देखने को मिलता है। यही वजह है कि जब दिल्ली काबीना में रद्दोबदल की तजवीज़ एलजी विनय सक्सेना के पास भेजी गई तो लोग मुंतज़िर थे कि कब तक इस पर मुहर लग सकती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर से खबर रसा इदारों को मौसूला इत्तलात के मुताबिक इसमें कहा गया है कि उन्होंने बुध के रोज़ ही इस तजवीज़ को मंजूरी दे दी है। हालांकि दिल्ली हुकूमत का कहना है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर दफ्तर से काबीना वजीर के महकमों में रद्दोबदल की फाइल अभी तक उन्हें नहीं मिली है। हुकूमत का कहना है कि 4 दिन से फाइल लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास रखी हुई है। दरअसल साबिक वजीर सेहत सत्येंद्र जैन और साबिक नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद आतिशी और सौरभ भारद्वाज को इसी साल मार्च में काबीना में शामिल किया गया था। तब आतिशी को 6 महकमे यानी तालीम, PWD, खातून व इत्फाल तरक्की, तवानाई, आर्ट, कल्चर व ज़ुबान और टूरिज़्म की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। सौरभ भारद्वाज के पास 7 महकमों की जिम्मेदारी दी गई थी जिसमें हेल्थ, अर्बन डेवलपमेंट, पानी, आबपाशी और सैलाब कंट्रोल, विजिलेंस सर्विसेज और इंडस्ट्री शामिल हैं। बहरहाल लेफ्टिनेंट गवर्नर की मंजूरी के बाद अब दिल्ली काबीना में रद्दोबदल का रास्ता साफ हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आतिशी को फाइनेंस डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी मिल गई है। मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद फाइनेंस और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी कैलाश गहलोत को सौंपी गई थी। उन्होंने ही मौजूदा माली साल का बजट भी पेश किया था। कांग्रेस पार्टी के साबिक सदर राहुल गांधी के काफिले को मणिपुर के चराचांदपुर की जानिब जाने से रोके जाने के बाद कांग्रेस ने इसे मायूसकुन करार दिया है। कांग्रेस ने पूछा है कि तमाम तबकात को सुनने और उनके जख्मों पर मरहम लगाने की उनकी कोशिशों पर रोक क्यों लगाया जा रहा है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि यह मायूसकुन है कि मोदी हुकूमत राहुल गांधी को राहती कैंपों का दौरा करने और इम्फाल के बाहर लोगों से बातचीत करने से रोक रही है। उन्होंने कहा कि मणिपुर का उनका 2 रोज़ा दौरा भारत जोड़ो यात्रा की रूह के मुताबिक है। वज़ीर आज़म खामोश या गैर फ़ाल रहने का इंतखाब कर सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी की मणिपुर समाज के तमाम तबकात की बात सुनने और उनके जख्मों पर मरहम रखने की कोशिशों को क्यों रोक रहे हैं। दरी असना कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया कि राहुल जी अमन और मोहब्बत का पैगाम लेकर मणिपुर पहुंचे हैं, इस बात से तानाशाह डरा हुआ है। राज्यसभा के रुकने पार्लियामान का यह तबसरा राहुल गांधी के काफिले को चूराचंदपुर की तरफ बढ़ने से रोकने के बाद आया है। राहुल गांधी रिलीफ कैंपों में मुकीम मुतासरा खानदानों से मिलने 2 रोज़ा दौरे पर मणिपुर पहुंचे। गुज़िश्ता रोज़ जुमेरात को उन्होंने मुख्तलिफ कैंपों में मौजूद मुतासरा खानदानों से मुलाकात की। कांग्रेस ने 3 मई को मणिपुर में शुरू होने वाले तशद्दुद पर वज़ीर आज़म की खामोशी पर सवाल उठाया है। शुमाल मशरिक़ी रियासत में हालात पर काबू पाने में कांग्रेस बुरी तरह नाकाम होने के लिए मणिपुर के वज़ीर आला एन बीरेन सिंह को हटाने का मुतालबा कर रहा है। तशद्दुद में अब तक 300 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं और हज़ारों अफराद रिलीफ कैंपों में पनाह लेने पर मजबूर हैं। भीम आर्मी के सरबराह चंद्रशेखर आज़ाद पर कातिलाना हमला के मामले में इंकशाफ हुआ है कि वाक़या से 4 रोज़ कबल उन्हें फेसबुक पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक ये धमकी क्षत्रिय ऑफ अमेठी नामी फेसबुक पेज ने दी थी। पोस्ट में लिखा गया था कि चंद्रशेखर को जिस दिन मारेंगे अमेठी के ठाकुर ही मारेंगे, वो भी दिन दहाड़े बीच चौराहे। चंद्रशेखर पर बुध को हमला होने के बाद उसी पेज पर एक पोस्ट में नाजेबा लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हुए कहा गया था कि बच गया, अगली बार नहीं बचेगा। दोनों पोस्ट अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जबकि एफबी पेज को डिलीट कर दिया गया है। मामले का नोटिस लेते हुए अमेठी पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। गोरीगंज के सर्किल अफसर ने कहा कि मामले की मुनासिब जांच के बाद ज़रूरी कार्रवाई की जाएगी। दरी असना सहारनपुर में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद पर हमले की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। सीसीटीवी फुटेज पर नजर आ रहा है कि हमला आवरों की कार चंद्रशेखर की फॉर्च्यूनर को ओवरटेक कर रही है। पुलिस ने बताया कि हमलावर हरियाणा नंबर वाली कार में सवार थे। आपको याद दिला दूं कि बुध की शाम 4 बदमाशों ने चंद्रशेखर की कार पर देवबंद में फायरिंग की थी। इस वाक़े में गोली उनकी कमर को छूते हुए निकल गई। देवबंद में जिस जगह चंद्रशेखर आज़ाद पर गोली चलाई गई थी वहां से सिर्फ 50 मीटर के फासले पर पुलिस चौकी मौजूद है। खबर के मुताबिक चंद्रशेखर आज़ाद की हालत अब बिल्कुल ठीक है। हमले के बाद चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि उन्हें याद नहीं, लेकिन उनके लोगों ने बदमाशों की शनाख्त कर ली है। उनकी गाड़ी सहारनपुर की तरफ आगे बढ़ी, बदमाशों ने यू टर्न लिया, तब उनकी गाड़ी अकेली थी।
कुल 5 लोग थे, शायद उनके साथी डॉक्टर को भी गोली लगी है। झारखंड की राजधानी रांची के कांटाटोली खादगड़ा बस स्टैंड में जुमेरात को आग लगने से 5 मुसाफिर बसें जलकर खाक हो गईं। इससे बस स्टैंड में भगदड़ और अफरा तफरी की सूरत हाल पैदा हो गई। यह हादसा है या इसके पीछे गैर समाजी अनासिर का हाथ है, यह साफ नहीं हो पाया है। गनीमत यह रही कि इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वाक़े के ताल्लुक से ऐनी शाहिदीन ने बताया कि दोपहर के तकरीबन 12 बजे अचानक बस स्टैंड के एक हिस्से से धुआं उठता नजर आया। कुछ देर बाद 2 बसें शोलों में घिरी नजर आईं। यकाएक आग के शोलों ने पास खड़ी 4 और बसों को अपनी जद में ले लिया। आग के शोले इतने ज़बरदस्त थे कि बसें कुछ देर में ही जलकर खाक हो गईं। आग लगने की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड तकरीबन 1 घंटे बाद मौके पर पहुंची। आग पर काबू पा लिया गया है। आग लगने की वजूहात ताहाल सामने नहीं आ सकी है। बस स्टैंड पर मौजूद एजेंट्स का कहना है कि बसों में मुमकिना तौर पर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। ताहम मामले की जांच करने वाली पुलिस इसके पीछे किसी साजिश के इम्कान को रद्द नहीं कर रही है। अमरीकी व्हाइट हाउस ने तस्दीक की है कि अमरीकी तारीख के मुअम्मर तरीन सदर जो बाइडन नींद के आर्जे स्लैप के इलाज के लिए एक तिब्बी आला इस्तेमाल कर रहे हैं। स्लैप एपनिया एक आम आर्जा है जिसमें नींद के दौरान बार बार सांस लेने में खलल पड़ता है। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर जो बाइडन CPAP मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं। CPAP आला नींद के दौरान मुंह और नाक पर आहिस्ता आहिस्ता हवा को मास्क में पंप करता है, जिससे सांस की नालियां खुली रहती हैं। अमेरिकी व्हाइट हाउस से सदर जो बाइडन की जानिब से नींद में तिब्बी आला इस्तेमाल करने का ऐलान उस वक्त सामने आया जब सहाफ़ियों ने 80 साला सदर के चेहरे पर रात में सांस लेने में मदद के लिए इस्तेमाल होने वाले मास्क के निशानात देखे। डॉक्टरों का कहना है कि तकरीबन 30 मिलियन अमेरिकी शहरी स्लीप एपनिया का शिकार हैं। डॉक्टरों का कहना है कि स्लीप एपनिया के नतीजे में याददाश्त कमज़ोर और तवज्जो बरकरार रखने में मुश्किलात हो सकती हैं और थकावट की वजह से हादसात का काफ़ी ज़्यादा ख़तरा पैदा होता है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि अगर लोगों को ऊंची आवाज़ में खर्राटे आते हैं, रात को सांस लेने में तअत्तुल पैदा होता है, दिन में ज़्यादा नींद आती है या थकावट महसूस होती है और रात को अचानक बेदार होना पड़ता है, तो उन्हें अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। कारोबार शुरू करने और उसे कामयाब तरीके से चलाने और मार्केट में अपना नाम बनाने में बरसों लगते हैं, लेकिन गुजरात के दारुल हुकूमत अहमदाबाद की खातून सेजल पटेल के खाखरा बनाने के कारोबार में आने के बाद 6 माह के अंदर अंदर उनके खाखरे न सिर्फ गुजरात बल्कि बैरून मुल्क भी फ़रोख्त होने लगे। वो 30 मुख्तलिफ अक़साम के खाखरे बनाती हैं। अहमदाबाद का मुज़ाफ़ाती इलाका सनतेज छोटे बड़े सनअती यूनिटों से भरा हुआ है और सेजल पटेल का खाखरा बनाने वाला कारखाना भी इसी इलाके में है। खाखरा गुजरात का एक लजीज पकवान है जो पापड़ से मिलता जुलता है। जैसे ही आप उनके कारखाने के बाहर पहुंचते हैं तो आपको बाहर से ही खाने की खुशबू आ जाती है। सुबह 9 बजे सेजल पटेल के साथ 20 ख़वातीन यहाँ काम करने के लिए आती हैं और शाम 6 बजे तक 400 किलो यानी 20,000 से ज़्यादा खाखरों को तैयार करती हैं। इसके लिए आटा गूंदने से लेकर खाखरों को पकाने तक का ज़्यादातर काम मशीनों से होता है। इसमें इस्तेमाल होने वाला मसाला सेजल खुद तैयार करती हैं। सेजल ने खबर रसा इदारा BBC को बताया कि वो पहले तलबा को पढ़ाती थी, फिर कोरोना की वबा के दौरान 2 साल तक घर में बैठी रहीं और फिर बीमार हो गई। इस दौरान उन्होंने सोचा कि उन्हें खाना पकाने का शौक़ है, इसलिए वो कैटरिंग का कारोबार शुरू कर सकती हैं। वो बताती हैं कि इस तरह 1.5 साल पहले उन्होंने ये काम शुरू किया और आज उनके खाखरे पूरे गुजरात में जाते हैं। मुंबई, दिल्ली, पुणे के अलावा अमेरिका और लंदन भी भेजे जाते हैं। सेजल पटेल मुतमईन हैं कि इस कारोबार के जरिए 20 ख़वातीन को वो रोज़गार के मौक़े फराहम कर रही हैं। जब दिवाली जैसे त्यौहार करीब होते हैं तो उनके खाखरों की ज़्यादा मांग होती है और इन दिनों उनका काम बढ़ जाता है और वो ज़्यादा पैसे कमाती हैं। सऊदी अरब के मारूफ बंदरगाही शहर जद्दा में वाक़ अमरीकी कौंसिल खाने के बाहर होने वाली फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद हलाक हो गए। इत्तलात के मुताबिक हलाक होने वाले निजी सिक्योरिटी गार्ड का ताल्लुक नेपाल से था, जबकि मुसल्लह हमला आवर की शनाख्त अभी वाज़ेह नहीं की गई है। ये वाक़या 28 जून बरे-ज़ुबूद मकामी वक्त के मुताबिक शाम के तकरीबन 6:45 बजे पेश आया, जब मुल्क में मनासिक हज अदा करने के साथ ही ईद उल अज़हा की तक़रीबात मनाई जा रही थी। जद्दा मक्का से महज 70 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। अमेरिका और सऊदी अरब के हुक्काम ने इस वाक़े की ये कहकर तस्दीक की है कि इस हमले की तहक़ीक़ात की जा रही है। सऊदी अरब की सरकारी प्रेस एजेंसी SPA ने मक्का के एक इलाकाई पुलिस तर्जुमान के हवाले से बताया कि एक शख्स कार में सवार होकर कौंसिल खाने की इमारत के सामने पहुंचा और फिर हाथ में हथियार लेकर बाहर निकला। बहर अहमर के बंदरगाही शहर जद्दा में तकरीबन
50 लाख लोग रिहाइश पजीर हैं। इस शहर में वाक़ अमरीकी कौंसिल खाने पर इससे पहले भी हमले हो चुके हैं। स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम की मरकजी मस्जिद के बाहर खड़े होकर एक शख्स ने मुसलमानों की मुक़द्दस किताब कुरान को नजर आतिश किया। इस एहतजाज में कुल 4 अफराद शरीक थे। यह वाक़या 28 जून बरज़ुबुद उस वक्त रूनुमा हुआ जब मुसलमानों ने ईद उल अज़हा के अपने त्यौहार को मनाने का आगाज़ किया था। स्वीडन के सरकारी नशरियाती इदारे SVT ने इत्तला दी कि जिस शख्स ने कुरान को नजर आतिश करने की इजाज़त तलब की थी वो 30 साला इराक़ी मुहाजिर है जो कुरान पर पाबंदी चाहता है। मुल्क के सरकारी मीडिया के मुताबिक इस इराक़ी मुहाजिर ने पहले कुरान की कुछ सफ़ात फाड़ कर अपने जूते साफ़ किए और फिर बाद सफ़ात को आग लगा दी। बाद अज़ा पुलिस ने कुरान की जिल्द को आग लगाने वाले शख्स पर एक नस्ली और कौमी ग्रुप के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ी फैलाने का इल्ज़ाम आयद करते हुए रिपोर्ट दर्ज कर ली है। इस मंजर को देखने के लिए तकरीबन 200 अफराद वहाँ जमा हुए, जिनमें से कुछ उसकी मुखालिफत करने वाले मुजाहिरीन भी थे। इस मौके पर एक शख्स को पथराव करने की कोशिश के इल्ज़ाम में हिरासत में भी लिया गया। स्वीडन में शाज़ो नादिर ही मुजाहिरों पर पाबंदी आयद की जाती है, चाहे मुजाहिरे दूसरे ममालिक में इश्तियाल अंगेज़ी का सबब ही क्यों न बन जाएँ। बुध के रोज़ तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान ने भी अपनी एक ट्वीट में इसकी सख्त मज़म्मत की है। स्वीडन की अदालत ने कहा कि सिक्योरिटी मसाइल और मनसूबाबंदी के साथ किए जाने वाले इज्तिमात के दरमियान वाज़ेह ताल्लुक़ होना चाहिए, ताहम पुलिस ने ऐसा कुछ नहीं समझा। अदालत ने कहा कि हुक्काम ने कुरान को नजर आतिश करने से मुतल्लिक़ जो सिक्योरिटी ख़तरात और नताइज देखे वो इस नौइयत के नहीं हैं कि मौजूदा कानून के मुताबिक आम इज्तिमा की दरख्वास्त को मुस्तरद करने के फ़ैसले की वो बुनियाद फराहम करें। टीम इंडिया के साबिक ओपनर वीरेंद्र सहवाग का मानना है कि भारत को 2011 के वर्ल्ड कप की कामयाबी को दोहराने और विराट कोहली के लिए 2023 का वनडे वर्ल्ड कप जीतने का हदफ रखना चाहिए। भारत 2011 में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ फाइनल जीतकर चैंपियन बना था। सचिन तेंदुलकर के आखिरी वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने टाइटल जीतने के लिए सब कुछ लगा दिया था। सहवाग को उम्मीद है कि भारतीय टीम इस बार भी कोहली के लिए ऐसा ही कर सकेगी। सहवाग का यह भी मानना है कि भारत और पाकिस्तान दिफाई चैंपियन इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली 4 टीमों में शामिल होगी। फिक्र नज़र की खास बुलेटिन दूरबीन की गुज़िश्ता पेशकश में MT कासमी, मोतीउल्लाह शेख, अली अकबर, नसीम अहमद नदवी, मुश्ताक शेख, नूरुद्दीन और अबाबिल साहबान ने अपना कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई की है। हम अपने तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करते हैं। आप मुझसे और हमारे साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @फिक्रोनज़र। शुक्रिया।